हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होता है और क्या एलिजिबिलिटी होती है एक व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो चलिए स्टडी करते हैं, देख लेते हैं सेक्शन 11 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, इज competent to contract who is of the age of majority, हर एक वह व्यक्ति जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी को कंप्लीट करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ के अनुसार, टू विच ही इज सब्जेक्ट, वह क्या कर सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, 17 ईयर्स का, क्या वह एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी जो एज है वह 18 नहीं है। जो लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लॉ के अनुसार एज निर्धारित की गई है वह कितनी है? 18 ईयर्स, 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की अगर एज है आपकी तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जो लॉ ने निर्धारित की है एज वह 18 ईयर्स है। कभी आप सोचो कि आप 21 ईयर्स के अंदर ही एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लॉ के द्वारा 18 ईयर्स एज निर्धारित की गई है एक व्यक्ति के लिए, जो कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है उसके लिए। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, अब साउंड माइंड क्या होता है? हु इज ऑफ साउंड माइंड, किसी व्यक्ति का साउंड माइंड होना बहुत ही जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर वह मेंटल है, कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करना चाह रहा है, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वह कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है किसी पार्टी के साथ? अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो उससे कैसे परफॉर्म करवाएंगे? तो एक व्यक्ति की जो मेंटल कंडीशन है वह भी ठीक होनी चाहिए, यानी साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एंड इज not disqualified from contracting by any law to which he is subject, यानी किसी भी लॉ के द्वारा उस व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए, और साथ में ही उसे इम्प्रिजन, यानी कि वह व्यक्ति जेल में नहीं होना चाहिए, तब भी वह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। या फिर या कोर्ट ने कोई स्पेशल ऑर्डर दिए हो किसी भी व्यक्ति को कि यह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, या फिर बोल दिया जाता है कि इस टाइम तक यह व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई माइनर है, ठीक है, यानी 17 ईयर्स का कोई बॉय है, ठीक है, या फिर कोई अन्य लड़का है, लड़की है, ठीक है, वह क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं अपनी एज छुपाकर। तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कैसा होगा उसका नेचर? उसका नेचर क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। वह जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा स्टार्टिंग से ही क्या होगा? वॉइड होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, 17 ईयर्स का है, गर्ल्स है या फिर बॉय है, वह अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना देता है अपनी एज को छुपाकर, तो उसका नेचर कैसा होगा? तो वह जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है कि कंपिटेंट होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी है उसकी अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लॉ ने निर्धारित की गई है वही होनी चाहिए, यानी 18 ईयर्स का वह होना चाहिए। और 18 ईयर्स का अगर मान लीजिए आज उसका बर्थडे है, आज वह 18 साल का हो गया, तो तब भी वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिस दिन वह 18 साल का हुआ है, या फिर जिस टाइम वह 18 साल का हुआ है तब भी वह एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 12 की, कि साउंड माइंड कौन व्यक्ति होगा। व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कि साउंड माइंड कौन माना जाएगा पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन 12 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है कि साउंड माइंड कौन व्यक्ति होगा, कौन साउंड माइंड माना जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट हमारा है, ए पर्सन सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी व्यक्ति का जरूरी होता है साउंड माइंड, यानी पूर्ण तरह से स्वस्थ, ठीक होना दिमागी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वह कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा हो, he is capable of understanding it, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह समझ सके कि वह क्या कर रहा है, ठीक है,
उसे पता होना चाहिए कि वह एग्रीमेंट बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, क्या वह करना चाहता है, क्या कंसिडरेशन है उस चीज के अंदर। ठीक है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि वह जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस क्या अप्लाई हो रही है। उस व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि वह जो एक्ट कर रहा है वह कैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। अगर वह अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी काम कर रहा है तो उसको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कोई भी व्यक्ति है यूजुअली यानी कुछ समय के लिए वह क्या हो गया, मेंटली तौर पर ठीक नहीं है या फिर उसका जो दिमाग है वह ठीक नहीं है। बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, यानी कभी कभी क्या हो जाता है वह ठीक हो जाता है। मान लिया कोई व्यक्ति है वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है लेकिन उसने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, तो ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी वह कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है लेकिन मोस्टली क्या रहता है, यूजुअली अनसाउंड माइंड है। पर अगर ओकेजनली वह क्या हो जाए, साउंड माइंड हो जाए, तब भी वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है उस समय के दौरान जिस समय पर वह साउंड माइंड है। मान लीजिए दो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी है, वह अनसाउंड माइंड है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट के दौरान अगर वह कुछ समय के लिए, मान लीजिए 2 घंटे के लिए वह ठीक हो जाता है, उसको ये लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, उसको पता होता है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो उस दौरान वह व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो ये होता है कि जैसे पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड हो जाता है और ओकेजनली साउंड माइंड हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, या फिर कोई पर्सन यूजुअली तो साउंड माइंड है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कोई पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल ओके है, उसको पता है कि वह क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या काम करता है, क्या उसका वर्क है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ओकेजनली क्या हो जाता है, इनकी कभी कभी, यानी दिन में या फिर महीने में या 10 दिन में, 15 दिन में एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है उसे वह ठीक नहीं रहता। कई बार आपने देखा भी हो, कुछ लोग जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं, इस तरह ही क्या होता है, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो जब वह व्यक्ति ओकेजनली अनसाउंड माइंड होगा तब उस समय पर वह व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता है। तो अब बात करते हैं हम इसकी जो इलस्ट्रेशन दी गई है इसके अंदर, उनके अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर दिया गया, ए पेशेंट इन ए लुनेटिक एजाइलम, एक व्यक्ति है जिसको क्या है, लुनेटिक एजाइलम की प्रॉब्लम है, हु इज एट इंटरवल्स, लेकिन वह व्यक्ति इंटरवल्स कुछ समय के लिए ऑफ साउंड माइंड हो जाता है, मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, यानी तो वह उस समय पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जिस समय वह ठीक है, यानी साउंड माइंड हो गया है या फिर ठीक हो गया है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं, जो इलस्ट्रेशन बी है, ए सेन मैन, यानी एक जो पागल व्यक्ति है, हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर। ठीक है, वह क्या, फीवर, उसको फीवर की वजह से जो उसकी हालत है वह खराब हो चुकी है, और हु इज सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। या तो कोई सेन मैन है, ठीक है, हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, उसको फीवर यानी दिमागी बुखार भी तो हो सकता है, दिमाग में बुखार चढ़ जाए, आदमी को पगला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वह कर क्या रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आता। या फिर वह व्यक्ति जो शराब पी लेता है, शराबी व्यक्ति को तो वैसे भी समझ में नहीं आता, शराब पीने के बाद जो आदमी का दिमाग है वह अनकॉन्शियस हो जाता है, वह अपने दिमाग से कुछ भी प्रक्रिया नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और फॉर्म ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, जो वो इफेक्ट करेंगे, जो जजमेंट आएगी उससे उनको पता ही नहीं होगा कि उनका क्या इंटरेस्ट है उस चीज में। ठीक है, तो उस दौरान वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वायलेस्ट सच डिलीरियम और ड्रंकनेस लास्ट, यानी उस दौरान जो वो पीरियड चल रहा है उनका, ठीक है, किसी को फीवर है, ठीक है, उस दौरान, और या फिर किसी व्यक्ति ने ड्रिंक कर रखी है, तो उस दौरान वह व्यक्ति क्या कर सकता है,
एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।